मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक में हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। लोग अमरकंटक को कई दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ इसे पर्यटक क्षेत्र कहते हैं, कोई इसे धार्मिक स्थल कहते हैं, कोई इसे माँ नर्मदा का उद्गम स्थल भी कहते हैं और कुछ इसे हिल स्टेशन भी कहते हैं। यहाँ का मौसम बड़ा ही सुरभ है, सुरीला है और मैं आज यहाँ पर आया हूँ इस उद्देश्य के साथ में कि हमें आज माँ नर्मदा के उद्गम के दर्शन भी करना है, आप सभी को उद्गम के दर्शन भी कराना है। ऐसे मेरे यहाँ के जो अधिष्ठाता हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। इस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ लगभग 10 नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें कि माँ नर्मदा और सोनभद्र और इसके साथ बहुत सारी नदियों के उन्होंने नाम बताए थे। अब उनके इंटरव्यू में आपको वो सारे नाम भी इधर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो मैंने आपको उद्गम स्थल से लेकर उस जगह के भी दर्शन कराएंगे जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है। वहाँ से नर्मदा के कुंड बने हुए हैं, जहाँ से माँ नर्मदा बाल स्वरूप में आई हैं, जहाँ से माँ नर्मदा खेलती थीं, जहाँ से माँ नर्मदा विशाल रूप में अपनी ओर की ले कपिल धारा, दूध धारा और ऐसी अनेक जगहों के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आप भी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें, सब तक पहुँचाएँ। मैं अनिल सागर, मध्य प्रदेश के हृदय स्थल कहे जाने वाले अमरकंटक, जो कि समुद्र तल से लगभग 3500 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जहां से जीवनदायिनी मां नर्मदा का उद्गम हुआ है, जिसे कि हम सभी लोग जीवन रेखा कहते हैं मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक, खंबात की खाड़ी तक मां नर्मदा के जल से लोगों का जीवन यापन होता है। ऐसे हम उद्गम स्थल अमरकंटक पर यहाँ पर आए हुए हैं, पेश कर रहे हैं मां नर्मदा के उद्गम स्थल में, जहाँ से मां नर्मदा का उद्गम हुआ है। ये वो पावन जगह है जहाँ मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, ये ऐसा माना जाता है। ये अब हम सभी लोग कुंड की तरफ जा रहे हैं। जिस उद्गम स्थल के लिए हम सब लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ चाचा जी यहाँ पर हैं, साथ ही भाई संदीप जी, राजा मातृछाया जी, जो कि मातृछाया डेवलपर्स के डायरेक्टर हैं, वे भी यहाँ पर हम सभी के साथ आए हुए हैं। ये वो दुर्गम स्थल है या ये वो तीर्थ स्थल है, ये वो कोख मानी जाए जहाँ से माँ नर्मदा का जन्म हुआ है, यहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है। ये आप कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर माँ नर्मदा की ये मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान की है। ऐसा माना जाता है कि यही वो कुंड है जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ। यहाँ से निकलकर माँ बड़े कुंड की ओर जाती हैं। बड़े कुंड के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर ये इसके बाजू से ही लगा हुआ एक बड़ा कुंड है, तीन कुंड यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये इसी से लगा हुआ ये जो कुंड है, मैं आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ। ये द्वितीय कुंड है, वहाँ से माँ नर्मदा निकलकर इस कुंड में समाहित होती हैं और इस कुंड में समाहित होने के बाद यहाँ से आगे की ओर बढ़ती हैं। एक और एक के साथ ये नर्मदा जी का ये दूसरा मंदिर यहाँ पर स्थापित है। ये यहाँ पर कुछ लोग जो है इस हाथी के नीचे से निकल रहे हैं। इसके पीछे जो है अपने कुछ इनकी अवधारणाएं हैं। क्यों पंडित जी, ये इसके नीचे से क्यों निकल रहे हैं? गणेश भगवान के नीचे से इसलिए निकल रहे हैं, माँ नर्मदा को साक्षात दंडवत प्रणाम होता है, पाप अपराध क्षमा होते हैं। इसके नीचे से सभी लोग निकल जाते हैं? कंधा घुसेगा सभी लोग निकल जाएंगे। और जैसे कहते हैं अगर फंस गए तो निकाल देते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो पापी लोगों फंस जाते हो? अब सभी पापी तो माँ नर्मदा के चरणों में आके सभी के पाप कट जाते हैं। बोलो नर्मदे। हम सभी लोग यहाँ पर चुनरी भी समर्पित करेंगे। अरे नहीं साहब, आप अपने बोलो नर्मदा मैया की। मोबाइल है तो ना।
जो है यहाँ पे जो है गौमुख द्वारा नर्मदा जी यहाँ से वो उत्पन्न होती हैं और यहाँ से जो है आगे बढ़ती हैं। आगे जाने के बाद पुष्कर डैम है, पुष्कर सरोवर बोला जाता है। वहाँ पे जो है राम घाट के नाम से प्रसिद्ध है और उसको बोला भी जाता है संत घाट। और संत घाट के बाद आगे नर्मदा जी जाती हैं कपिल धारा दूध धारा, जो कि कपिल धारा दूध धारा जो है 150 फीट के ऊपर से नर्मदा जी वहाँ पे गिरती हैं। और उसके बाद आगे निकल जाती हैं डिंडौरी मंडला और उसके बाद सीधा जबलपुर बेड़ा घाट। नर्मदे यार। आइए चंदन लगवा लीजिए, इधर आइए। इधर आइए सर जी। ये है माई की बगिया जहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं। माई की बगिया जहाँ हम जा रहे हैं ये दर्शन करने के लिए, जहाँ से माँ नर्मदा जहाँ से उद्गम था वहाँ से लुप्त होते हुए फिर यहाँ माई की बगिया में फिर एक बार यहाँ पर प्रकट होती हैं और यहाँ से निकलकर माँ आगे की लोग विहार करती हैं, बहती हैं। वही जगह पे हम यहाँ पर आ गए हैं। ये मैया के चरणों का प्रथम कुंड है। यहाँ से माँ उद्गम के ये पूरा अमरकंटक जो है ऐसा लगता है जैसे हर जगह से माँ का उद्गम हुआ हो, हर जगह से माँ प्रकट हुई हो। और यहाँ की पूरी जानकारी के लिए हम लोग आए हैं माँ की बगिया में। माँ की बगिया में दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते ये हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे भी दर्शन कर रहे हैं। बोलो नर्मदे हर, बोलो नर्मदा मैया की। ये कुंड, इस कुंड के साथ साथ यहाँ पर बैठे हुए यहाँ के अधिष्ठाता पंडित जी से हम बात करते हैं। वो हमें यहाँ के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। पंडित जी, नर्मदे हर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पाठक, श्रीधाम वृंदावन मुखारविंद आश्रम माधवानंद जी सरकार के शिष्य हैं। पंडित जी ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब हम पंडित जी से ये समझें कि पंडित जी आप यहाँ पर हैं, कितने वर्षों से यहाँ पर हैं? यहाँ पर प्रभु 2 वर्ष सेवा देते हो गया माँ भगवती का। यहाँ के बारे में क्या जानकारी है, थोड़ी सी आप हमारे चैनल को सभी जानकारियाँ दें। जिस भूमि, जिस प्रांगण पे आप खड़े हैं, स्वयं हमारी मैया नर्मदा की गोद पे विराजमान है। मैया के बालक हैं और मैया गोद खिलावत है। माई की बगिया, जैसे वृंदावन पे ठाकुर जी ने रास रचा है, अयोध्या पे रामचंद्र जी ने, इसी तरह माँ भगवती ने अपने बचपन के 12 वर्ष इस स्थान पर बिताए। और आप जो सामने मैया भगवती के दर्शन कर रहे हैं, यह माँ नर्मदा एक छोटी कन्या के स्वरूप पर विराजमान है। मैया नर्मदा ने खेल खेल में अपने 5 चरण रखे तो 5 कुंड के निर्माण हुए। पहला चरण माँ भगवती ने पीछे रखा, जिसे चरणोदक कुंड का नाम दिया गया। मैया का दूसरा चरण ये है, जो माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है, सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि ने किया 3 साल 3 महीना 13 दिन। तो यहाँ पर प्रत्येक परिक्रमावासी आके अपने तट परिवर्तन करते हैं। ये अपना उत्तर भाग है, ये अपना दक्षिण भाग है। तो यहाँ पर दक्षिण तट की पूजा अर्चन करके इस कुंड में आधा जल छोड़ करके आधा जल भरा जाता है। फिर यही जल माँ भगवती को ओमकारेश्वर में जब परिक्रमावासी अर्पण करते हैं, तब माँ नर्मदा की परिक्रमा संपूर्ण मानी जाती है। खंडवा के आगे उसके पश्चात मैया नर्मदा ने तीसरे चरण पर नर्मदेश्वर बाणलिंग विराजमान है, उस स्थान पर रखा। और माँ ने चौथे चरण पर आम के वृक्ष के जड़ पर रखा। ये मंदिर के अंदर आम के वृक्ष देख रहे हैं, इसके जड़ पर रखा, जो आम कुंड कहा गया। और उसका जल बड़ा ही मीठा है, अमृत समान है। मैया का 5वां चरण वो टीना वाला से कुंड है। यहाँ से माँ भगवती अपनी धारा को अदृश्य करती है और सामने पूर्व दिशा, पीछे पश्चिम है। मैया पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होती है और धारा का स्वरूप बनकर मैया नर्मदा आगे बढ़ जाती है। जब शिव जी ने विष का पान किया तो इसी नीतल धरोहर पर उन्हें ठंडक की प्राप्ति मिली
और एक श्वेत बिंदु के रूप में मैया नर्मदा की उत्पत्ति हुई और माँ नर्मदा जन कल्याण के लिए आगे बढ़ गई। जैसे हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा जी के 3 बार, यमुना जी में 7 बार, तो गंगोत्री में 12 बार स्नान करने से फल की मनुष्य कामना करता है। इसी तरह हमारी माँ भगवती नर्मदा मैया के मात्र दर्शन से सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। सामने जो आप धूलि देख रहे हो माँ नर्मदा की शुद्ध भूमि है। यहाँ पर मैया नर्मदा ने 10,000 वर्ष तक तप किया। देवादिदेव महादेव माता पार्वती की आराधना की और दोनों को प्रसन्न करके 2 वरदान प्राप्त किए। पहला वरदान अमर का, दूसरा वरदान पवित्रता का। इसीलिए मैया नर्मदा के मात्र दर्शन से सारे पाप कष्ट और दूर होते हैं। और माँ की जो परिक्रमा है जो होती है उस पर स्वयं माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के साथ में चलती है। आप सिर्फ कल्पना करिए कि माँ हमें ये चाहिए और हमारी माँ वो आपके सामने प्रकट कर देती है। बोलिए नर्मदा मैया। ये 5वां कुंड है जहाँ से माँ विलुप्त हो जाती हैं और फिर सीधा आगे जाके निकलती हैं। मित्रों, अभी तक हम नर्मदा जी के उद्गम स्थल पर आए थे और अमरकंटक में सोन नदी, सोनभद्र कहते हैं जिसे, सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। ये जो उद्गम स्थल दिख रही है, जल राशि यहाँ से निकल रही है, कुंड में समाहित हो रही है और कुंड से यही जल राशि यहाँ नीचे से यहाँ से बाहर प्रवाहित होती है और यहाँ से निकलकर यही जल राशि ये आगे की ओर यहाँ पर बहना प्रारंभ होती है और यहाँ से आगे की ओर ऐसा बढ़ते चली जाती है। अब हम आपको आगे की ओर भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। हमारा नाम अमरकंटक है। इस अमरकंटक में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आके तपस्या किए हैं। ये तपस्थली है, ऋषि मुनियों का अनादिकाल से तपस्थली है और यहाँ से 10 नदियों का उद्गम हुआ है, जिसमें सोन नद है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज है, सारे तीर्थों का गुरु उसका राज है। इसी प्रकार सारे नदियों का राजा नहीं महाराजा है। तो सोन नद, ज्वालावती गंगा जिनको अपभ्रंश में झूला बोलते हैं, नर्मदा, कपिला, एरंडी, महानदी, अमरावती, दुर्गावती, गायत्री, सवित्री, एरंडी, इस प्रकार के यहाँ से 10 नदियों का उद्गम हुआ है। और एक भृगु ऋषि जहाँ पर तपस्या किए उसके नाम से करमंडल ये एक निकली और यह एक केल की आकृति में है, डमरू के आकार में भी है और जलहरी के आकार में भी। यह जो पर्वत है इसको मैकल पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में मैकल पर्वत है। भगवान शंकर जी ने हलाहल पान करने के पश्चात उनकी ज्वाला यहीं पे शांति हुई। तो महाराज, ये लोगों का कहना है कि यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है और सोन नदी का उद्गम है। नर्मदा नदी तो दृष्टभ होती है यहाँ से आगे की ओर जाके, ठीक है, और दूसरी जो 10 बाकी 9 नदियाँ हैं वो भी आगे दृष्टभ होती हैं। नहीं, कुछ छोटे रूप में कुछ नदी जाके नर्मदा में मिल जाती है, कुछ ऐसे हैं कि अलग छोटे रूप में जाके यहीं जाके दर्शन कर लीजिए आप। गायत्री सरोवर जो है, सवित्री सरोवर है, वहाँ जाके समाहित हो जाती है। ये नर्मदा का सोन का बाल स्वरूप है। यहाँ पे उनका प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ है। और इनके जो सहायक नदियाँ, बच्चों को संभालो, जो इनके सहायक नदियाँ हैं, जो इनके सहायक नदियाँ मिलने पर इनका विस्तार होता है। ये बाल स्वरूप है। जैसे स्थल पे खड़े हैं, ये ब्रह्मा पूज्य पितामह ब्रह्मा जी की तपस्थली है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में सोनभद्र है। उनकी अधिष्ठात्री सुरक्षित शक्ति भी है। यहाँ के जो देवता हैं भद्रसेन भैरव, इस प्रकार की महत्ता है। यहाँ से उनका प्रकट्य हुआ उद्गम स्थल है। और यह लगभग फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ में गए हैं, फिर मध्य प्रदेश में, इसके बाद में आपके उड़ीसा झारखंड होते हुए बिहार में जाकर इसका गंगा जी में मिलते हैं। अनसोन डेहरी के नाम से जो जाना जाता है, इन्हीं का पार्ट है। एशिया का सबसे बड़े नदी है। बड़े आश्चर्य का विषय है और वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर रहे हैं। वहाँ गौमुख से जब जल की राशि निकलती है वो यहाँ आकर इतना विशाल रूप ले लेती है
और यही विशाल रूप आगे जाके कई किलोमीटर के घाटों में परिवर्तित हो जाता है, चाहे वो जबलपुर के संगमरमर के बीच में से बहती हो नर्मदा की बात कहें, या होशंगा की बात, यानी कि नर्मदापुरम में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के घाट की बात कहें, पाट की बात कहें, यही नर्मदा माँ है जो कि आगे जाकर एक विशाल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आइए, ये आगे जाके कपिल धारा और दूध धारा में परिवर्तित होती है। अब हम उस स्थल का भी निरीक्षण करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ये नर्मदा के उद्गम स्थल से आगे बढ़ते हुए अभी हमने उसके विशाल स्वरूप को देखा था माँ नर्मदा के। अब यही आगे इसमें बहते हुए जल राशि को हम कपिल धारा और दूध धारा के रूप में देखेंगे। बहुत ही सुरम्य जगह है, एक बार आप अवश्य आएँ यहाँ पर। जब आप एक बार यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जैसे कि आप यहीं के होके रह जाएंगे। माँ का इतना प्यारा स्वरूप, इतने सुरम्य वादियाँ, चारों तरफ हरियाली, पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, अरे मैं कहता हूँ कि ये स्वर्ग है। एक बार ज़रूर आएँ। अभी हम आपके साथ थे माँ नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर माँ के विराट स्वरूप तक, और अभी यहाँ पर आपने देखा एक झरने के स्वरूप में इतनी सुंदरता को बहुगुणित करते हुए माँ नर्मदा का यह जगह, जैसे कि सभी लोग कपिल धारा के नाम से जानते हैं। और कपिल धारा ये लगभग जो है मेरे ख्याल से 100 फीट ऊपर से यहाँ पर नीचे गिरती है, और ऐसा लगता है जैसे कि दूध की धारा यहाँ पर गिर रही हो। अब आगे दुग्ध धारा में भी हम आपको लेकर चलेंगे। पहले हमने आपको लेके गए ये कपिल धारा के बाद हम चलेंगे आपके पास दुग्ध धारा के लिए।